वेलकम वेलकम, गर्मा गर्म खबरों में आपका स्वागत है। बहुत सारी मज़ेदार टेक न्यूज़ एज ऑलवेज आपके लिए लेके आया हूँ। कल आई थिंक आपको शायद दिन में मुझे लगता है ना 2 वीडियोस मिल सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता, ऐसी कुछ है। और मतलब पूरा शेड्यूल इतना बिजी है ना, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं और कल के दिन शायद 2 वीडियो आ सकते हैं और आप गैस कर सकते हैं कौन से वो 2 वीडियो हो गए। वैसे दोस्तों, हम ये बैकग्राउंड थोड़ा सा वापस से पॉलिश कर रहे हैं। मुझे मतलब पता नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है। हाँ यार, मतलब ऐसी फील आ रहा है मेरे को। कुछ अलग करते हैं, इसमें देखते हैं। और एक सवाल आपसे पूछना है मुझे। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट में हमला डाल रहे हैं, मतलब इतना मज़ा आ रहा है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि मेरे पास S25 अल्ट्रा है, मैं इसमें बैक केस लगा के इस्तेमाल करता हूँ। ये फ़ोन तो बहुत हैवी हो गया है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप अपने स्मार्टफोन में बैक केस का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ही नॉर्मल ओपन रख के यूज़ करते हैं लोगों को दिखाने के लिए? क्या मामला है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सपोर्ट करके रखिए। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं नोकिया से। काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि नोकिया एक न्यू स्मार्टफोन मेकर ब्रांड को ढूंढ रहा है अपने कंपनी जो है उसको, मतलब उसको लाइसेंस करवाने के लिए, उनका जो लोगो है उसको लाइसेंस करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई भी दूसरी जो ब्रांड है वो अपने कुछ फ़ोन्स लॉन्च करेगी नोकिया का ब्रांडिंग लगा के, लोगो लगा के। ऐसा यहाँ पर वो एक ऐसी स्मार्टफोन मेकर कंपनी ढूंढ रहा है। अब मेरे दिमाग में ये सारे इंडियन ब्रांड से सामने निकल कर आती है। मेरे को डर लग रहा है ये माइक्रोमैक्स वाले कहीं टूट ना पड़ जाए। देखो, हम नोकिया का लोगो लगा रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करेगा आने से बाद, ये ऐसा वैसा ये वो, और फिर उसके बाद ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो भाई, बची कुची नोकिया की जो इज्जत है ना, उसको रहने दो। आज भी हमारे दिल में है नोकिया। मालूम पड़ा माइक्रोमैक्स ने नोकिया का लोगो लेके कुछ कांड कर दिया ना, तो दिल टूट जाएगा एकदम से। तो लेट्स सी अब ये लाइसेंस जो है वो कौन से स्मार्टफोन मेकर ब्रांड लेती है और क्या ऐसा होता है कि नोकिया के लोगो लगाकर दूसरी ब्रांड्स अपना स्मार्टफोन सेल करें, ये तो आगे ही पता चलेगा। वैसे इंडिया के अंदर दोस्तों रेडमी जो है अपने कुछ नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, और उन्होंने यहाँ पर ये पोस्टर सामने लाया है जिसमें 2 फ़ोन्स उन्होंने बताया है, छुपा कर रखा है, और बताया कि एक जो है वो 23 जुलाई यानी कि आज अनाउंस होगा और एक जो स्मार्टफोन होगा वो कल अनाउंस होगा। अब इसमें से ये जो फ़ोन्स है, फिलहाल के लिए हमें नहीं पता कौन से फ़ोन से, इधर रेडमी 15 5G हो सकता है, रेडमी 15C जो 4G वाला है वो हो सकता है, या रेडमी नोट 15 सीरीज़ हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में एग्जैक्टली अभी कुछ पता नहीं है, बट मुझे लगता है रेडमी 15 सीरीज़ हो सकती है जो उन्होंने यहाँ पर ऐसा बताया है। तो लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो अनबॉक्सिंग आपको हमारे चैनल पर मिल ही जाएगी। फाइनली Oppo K13 टर्बो और टर्बो प्रो चाइना के अंदर लॉन्च हो चुके हैं और दोनों स्मार्टफोन्स की जो प्राइस है वो बड़ी एग्रेसिव है। और अच्छी खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इधर ऑफ द फोन इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं या इधर दोनों फोन्स लॉन्च हो सकते हैं। अब इसके बारे में 2 का कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन एक का तो कंफर्मेशन है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इंडिया में कितना जल्दी आता है और क्या खास होता है। लेकिन K13 टर्बो जो है Dimensity 8450 के साथ है और जो टर्बो प्रो है वो Snapdragon 8S Gen 4 के साथ है। एक में LPDDR5X UFS 3.1 है तो एक में LPDDR5X UFS 4 है। बाकी अराउंड सेम कैमरा है 50 का। वैसे कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, सेम 7000 mAh की बैटरी है, LTPS वाली एमोलेड डिस्प्ले, सब कुछ लगा हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों। ऑन पेपर से बहुत अच्छा लग रहा है। 21,000 से चाइना में स्टार्ट होता है और ये 24,000 वाला भी आपको टर्बो प्रो मिलता है। तो बहुत एग्रेसिव प्राइस है। बस देखते हैं कि इंडिया में आ जाए और अगर अच्छी प्राइस पर आ जाए, मज़ा आ जाए। वैसे ऑनर जो है बताया जा रहा है कि अपने 10,000 mAh बैटरी स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उन्होंने 8,300 mAh बैटरी वाले फ़ोन्स लॉन्च किए, कमर्शियली अवेलेबल किए, तो ये भी दिन दूर नहीं है। ऑनर का 10,000 mAh बैटरी स्मार्टफोन अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन काम में है। इसमें बताया जा रहा है कि 10,000 mAh बैटरी होने के बाद भी 8.5 mm की थिकनेस पर होगा और ये मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में अवेलेबल होगा। तो उसके साथ साथ मुझे लगता है रियलमी का जो GT आया था प्रोटोटाइप 10,000 mAh बैटरी वाला, वो भी शायद अवेलेबल हो सकता है। तो ये कमर्शियली हो जाएगी, जो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 2026 में हमें 10,000 mAh बैटरी वाले फ़ोन्स मिलेंगे। ये बहुत खतरनाक होने वाला है, मतलब उसके लिए इतना मज़ा आएगा बैटरी टेस्टिंग करने में भी ना, बहुत अलग बात होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन सक्सेस होता है और कौन कितना जल्दी अपना 10,000 mAh बैटरी वाला पावर बैंक लॉन्च करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे इंडिया के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि भाई ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर कुछ वो चीज़ें करने वाले हैं। महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले ये चीज़ होगी। उन्होंने बताया कि यूथ जो है उनका जो मेंटल लेवल है उसको वो ख़त्म कर रही है ऑनलाइन गेम्स।
प्लस उसमें जो गैमलिंग वगैरह अलग से कर रहे हैं वो भी यहाँ पर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की यहाँ पर बातें हो रही है। हो सकता है कि 18 साल के नीचे शायद वो अलाउ नहीं करें, या कंप्लीटली कुछ ऐसे गेम्स हो गए जो हार्म कर रहा है बच्चों को, है ना, जो आजकल के जो यूथ है उनको अगर नुकसान कर रहा है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा दिन उसी में बैठे, क्राइम होता है, चोरियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या पता इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए महाराष्ट्र में ये कदम लिया जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने ये बोला है कि सेंटर जो है ना, सेंट्रल जो है उनके पास पूरा पावर है, तो यूनियन गवर्नमेंट से कुछ वो अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं और ये सारी बातें हो रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं। ये ताज़ा खबर निकल कर आई कि महाराष्ट्र में ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगाई जा सकती है। तो अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको कभी ना कभी कोई एक बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। अब ये अच्छी बुरी मेरे को नहीं पता, आप बताइए आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? तो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे इंडिया के अंदर Q2 2025 यानी कि पहले तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये Q1 होता है, अप्रैल, मई, जून ये होता है Q2। अप्रैल में जून की रिपोर्ट आ गई है कि कौन सी ब्रांड टॉप पर है और किसने सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स सोल्ड किए, किसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। एज ऑलवेज इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, वीवो लीड कर रहा है और वीवो यहाँ पर जो है 21% पर मार्केट शेयर है, उनका सबसे ज़्यादा है। और इसी लिस्ट में भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ वीवो को ही हुई है। सेकंड पे सैमसंग है, सैमसंग को इतनी खास ग्रोथ नहीं मिली है। और फिर ओप्पो है, शाओमी आ गया है सीधा चौथे नंबर पर, उसके बाद रियलमी। तो ये टॉप 5 ब्रांड्स है इंडिया के अंदर फिलहाल के लिए जो लीड करती है और उनका इतना मार्केट शेयर है। इसमें शाओमी को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है और रियलमी को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि हमें शाओमी की तरफ से वैसे कोई खास मेजर लॉन्च देखने को नहीं मिल रहे अलग अलग प्राइस कैटेगरी में, ताकि वो दूसरे को कंपीट कर सके। तो ये भी एक वजह यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7% की एनुअल ग्रोथ भी हुई है। अगर पिछले साल Q2 से कंपेयर करते हैं तो इस साल 7% की ग्रोथ भी हमें देखने को मिली है। तो ये कुछ चीजें यहां पर है दोस्तों। आप बताइए दोस्तों, इस लिस्ट को देखकर आपके क्या विचारधारा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो भी है कमेंट में जरूर बताना। iPhone 17 एयर को लेकर यहां पर काफी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे लोवेस्ट कैपेसिटी बैटरी आपको किसी आईफोन में अगर मिलेगी तो वो iPhone 17 एयर होने वाला है, जिसमें 2800 mAh की जो वो बैटरी होने वाली है। ये सुनकर जो है दिल दहल चुका है। यानी कि Galaxy S25 एज सैमसंग का ये जो स्लिमेस्ट फोन है, अगर इससे भी कंपेयर करें तो उससे भी 1100 mAh बैटरी कम है। एज तो हमें पता है, और हमें कि इतना परेशान हो गया कि इतनी कम बैटरी लेके आया सैमसंग ने, लेकिन ये उससे भी 1100 mAh कम है, 2800 mAh ऐसा बोल रहे हैं। अभी कुछ श्योर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा ना भाई, बड़ा ट्रॉल होगा। फिर इसके लिए हम बैटरी टेस्ट करके फिर आपको बताएंगे कि ये पूरा दिन टिक पाता है या नहीं पाता है। वैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने इस साल बहुत ज़्यादा गर्म होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन। उन्होंने पूरा लिस्ट डाल दिया है कि कौन से फ़ोन्स एस्टिमेटेड जो है वो लॉन्च होने वाले हैं सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। सितंबर Xiaomi 16 सीरीज़, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि MWC में ही होगा अगले साल, बट ऐसा वो बता रहे हैं। Vivo X300 सीरीज़, उसके बाद अक्टूबर में Find X9 सीरीज़, iQOO 15, OnePlus 15, Realme GT8 Pro, और उसके बाद नवंबर में उन्होंने बताया कि Snapdragon 8 Plus और इधर Dimensity 8500 करके ये 2 चिपसेट्स आ सकती है, जिसमें Redmi K19, Oppo Reno 15, iQOO Neo 11, ये सारे फ़ोन्स जो है हमें इन चिपसेट्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है जो उन्होंने पूरे इन मंथ्स के हमें डिटेल दे दी, जो पहले उन्होंने कभी नहीं दिया था। तो ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें से क्या खास होता है क्या नहीं होता। और Snapdragon 8 Elite 2 आ रहा है, Dimensity 9500 आ रहा है, मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे OnePlus 13T जो इंडिया में OnePlus 13S बन के आया है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। मतलब पहले बहुत बुराई हुई कि फ़ोन एक्सपेंसिव है ये है, लेकिन अभी थोड़ा लोगों को पसंद भी आ रहा है क्योंकि Vivo X200 FE भी आया है, इसलिए वगैरह वगैरह इनका कंपैरिजन हो रहा है, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों OnePlus 15T के बारे में आ गई इन्फॉर्मेशन, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया में 15S बन के आएगा। इसमें भी आपको अराउंड 6.3 इंच की छोटी सी डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन इस बार जो बैटरी होने वाली है वो बड़ी होगी। इधर 6500 mAh या 7000 तो डाउट लग रहा है मुझे, लेकिन 6000 के ऊपर यहाँ पर हो सकती है। और Snapdragon 8 Elite 2 आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसके बारे में ज़्यादा भी कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल ही आएगा। लेकिन हाँ, OnePlus 15T 15S की भी लीक्स अभी से ही आ चुकी है। वैसे दोस्तों मोटोरोला इंडिया के अंदर अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है बजट कैटेगरी में। ये है मोटोरोला G86 पावर। ये इंडिया में इसी महीने लॉन्च हो रहा है 30 जुलाई को। ये अभी तक मोटोरोला की सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी वाला फ़ोन होगा, 6720 mAh।
और उसके साथ साथ 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट डिस्प्ले, 4500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस दे रहा है। डायमेंसिटी 7400, याद रहे यही फ़ोन ग्लोबल जब लॉन्च हुआ था तो डायमेंसिटी 7300 था, इंडिया में 7400 के साथ है। और कैमरा भी इंटरेस्टिंग है, 4K रियर में 4K सेल्फी। ऑन पेपर्स तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, टेस्टिंग में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आई है। तो 30 तारीख का इंतजार करिए, आपको सब कुछ पता चलेगा। आज की लैंग्वेज खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।